कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज हर एक स्टेप बताया है कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होगा। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 4 से। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और जो गिवन है उसे एक साथ लिखते हुए चलते हैं और जो आपको फाइंड करना है वो भी हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से रीड करें। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या शब्द दिखाई दिया? क्यूब। तो आप साइड में मैं आपको क्यूब बनाकर समझाता हूँ। क्यूब कुछ इस शेप का होता है। ये एक क्यूब है। क्यूब की खासियत क्या होती है कि इसकी सारी एज मीन्स सारी साइड सेम होती है। अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर ही होगी। इट मीन्स सारी साइड सेम लेंथ की होती है। तो आपसे कहा गया है कि ये जो क्यूब है इसकी साइड बढ़ती जा रही है। वेरिएबल मतलब बढ़ रही है, घट रही है, कहीं रुक नहीं रही, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपको कहीं भी इंक्रीज दिखे तो इट मीन्स प्लस, और अगर आपको कहीं कहा जाए डिक्रीज कि इस क्यूब की लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, सो यू हैव टू टेक माइनस। आपको यहाँ पर कहा गया है इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रहा है? इसकी लेंथ एज इंक्रीज हो रही है। लेट, तो अगर आप इस क्यूब की लेंथ को a लेट करते हो, लेट साइड ऑफ क्यूब बी a सेंटीमीटर। तो मैंने जैसे आपको बताया क्वेश्चन में लिखा है जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज हो रही है किस रेट पर? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ क्यूब, रेट ऑफ चेंज आया है मतलब डी बाई डी, यानी डिफरेंशिएटेड तो आएगा ही, तो डी बाई डी। और ऊपर की यूनिट आपको यहाँ से पता लगानी होती है। यहाँ पर सेंटीमीटर है मतलब साइड, तो ऊपर क्या आएगा? साइड हमने लेट किया a अपॉन सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। इट मीन्स आपको गिवन है dA/dt की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे आपसे कहा गया है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। आपको फाइंड करना है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ क्यूब व्हेन का फाइंड करना है। व्हेन a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको जो जो गिवन है और आपको जो कैलकुलेट करना है बस उस चीज का आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपसे कहा गया है यहाँ पर एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आपने एरिया देखा तो आप एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। सो एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमने यहाँ पर लेट किया a, तो 6 इंटू a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a यानी एरिया। सो आपको यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर a की वैल्यू 6 स्क्वायर। सो अगर आप इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो यही टर्म तो बन गई, तो हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t मीन्स टाइम। सो dA/dt इक्वल्स टू 6 एक कांस्टेंट है इंटू d/dt ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a, 6 इंटू 2a इंटू dA/dt। अब आपको यहाँ पर dA/dt दिख गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में आपको गिवन है dA/dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी dA/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कम्स 12 इंटू 2, 12a इंटू
यहाँ पर dA बाई dt की वैल्यू है 3, 12 3 जा 36, मीन्स आपका dA बाई dt की वैल्यू आ गई 36A। अब आप यहाँ पर इसकी यूनिट ले सकते हो, A यानी एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, T यानी टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इट मीन्स आपकी यहाँ पर यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, बट यू हैव टू फाइंड आउट दिस when A equals to 10 centimeter. So put A equals to 10, putting A equals to 10 centimeter. So dA by dt equals to 36 into 10, which is 360 centimeter square upon second. So dA by dt, rate of change of area when side of cube is 10 centimeter is 360 centimeter square per second. So moving to next question. So question number 5. Question number 5. Reading carefully. A stone is dropped into a quiet lake. एक लेक में, एक तालाब में आपने पत्थर मारा। तो जब आप पत्थर मारते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे छोटे सर्कल्स बनते हुए चले जाते हैं वेव की फॉर्म में। पहले छोटा सर्कल, फिर ऐसा वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, एंड वेव्स मूव इनटू सर्कल। कहा गया है आपने एक पत्थर मारा तो वेव बनती चली गई सर्कल्स की फॉर्म में, और वो वेव्स बढ़ती चली गई। तो एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये लेक है, यहाँ पर आपने पत्थर मारा तो यहाँ से आपकी ये वेव्स बढ़ती चली गई। इन्होंने कहा ये जो वेव्स बढ़ी हैं ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ी हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव्स जो बढ़ी हैं वो किससे बढ़ती हैं? सर्कल हमेशा कैसे बढ़ता है? रेडियस से। अगर ये सर्कल छोटा है तो आप क्या कहोगे कि इसकी रेडियस छोटी है, और अगर वहीं आप इस सर्कल को बड़ा है तो इसे क्या कहोगे, इसकी रेडियस बड़ी है। तो इट मीन्स ये इन्होंने आपको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ये बात आपको यहाँ पर समझने की है, अगर रेडियस बड़ी है तभी सर्कल बड़ा है। इसी तरीके से इन्होंने कहा ये सर्कल बढ़ते जा रहे हैं वेव, इट मीन्स इन्होंने आपको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या चेंज हो रहा है? रेडियस। तो ऊपर आ गया dr अपॉन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना होता है इस यूनिट से। यूनिट में अपॉन में क्या है? सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। सो dr बाई dt गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपसे से आगे कहा गया है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है ये जो एरिया है ये किस स्पीड से बढ़ रहा है इन वेव्स का। अगर रेडियस बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कल। तो अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है किस स्पीड से ये एरिया बढ़ रहा है व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड करना है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मीन्स मैं यहाँ पे आपसे डायरेक्ट लिख देता हूँ dA बाई dt कैलकुलेट करना है आपको। ए यहाँ पर है एरिया ऑफ सर्कल व्हेन r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो जो आपको फाइंड करना है आप उसे ही लेकर चलो। यहाँ पर एरिया है तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? दिस इज पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज a, सो a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है dA बाई dt। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये dA बाई dt ही आ जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, t मीन्स टाइम। सो dA बाई dt इक्वल्स टू पाई एक कॉन्स्टेंट है d बाई dt ऑफ r स्क्वायर, एंड r स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2r। सो 2 पाई r इंटू dr बाई dt, क्योंकि r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? dr बाई dt। अब यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि dr बाई dt इन्होंने हमें गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो dA बाई dt कम्स एज
2 इंटू 5 मीन्स 10 पाई आर। अब आप इसकी यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए। ए की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और यहाँ पर हमें सेंटीमीटर गिवन है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम की यूनिट सेकंड। ओके, सो डीए बाई डी टी की वैल्यू आ गई आपकी 10 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। अब आपसे इन्होंने कहा है व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, डीए बाई डी टी कैलकुलेट करना है व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो पुट आर इक्वल्स टू 8, 10 पाई इंटू 8 which is 80 pi. So answer comes as 80 pi centimeter square per second which is equal to rate of change of area of circle और rate of change of area of these waves। क्योंकि यहाँ पर हमसे waves कहा गया था, हमें खुद समझना था कि ये waves हैं या फिर सर्कल। ओके, सो आंसर इज 80 pi centimeter per second। Moving to next question. So question number 6. Question number 6. Reading carefully. The radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. तो आई होप अब आपको ये पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको डाटा क्या गिवन है, वो रेडियस गिवन है या फिर एरिया का गिवन है, ये आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7। रेडियस इंक्रीज हो रही है किस रेट से? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर आगे ऊपर रेडियस डी आर बाई, नीचे क्या है? सेकंड। सेकंड मीन्स किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है? टाइम, क्योंकि सेकंड क्या होता है? टाइम। सो डी आर बाई डी टी गिवन है आपको 0.7 प्लस साइन के साथ, क्योंकि इंक्रीजिंग है। सो यू हैव टू कैलकुलेट इंक्रीज इन सरफेस सर्कमफ्रेंस, इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस। आपको यहाँ पर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आपने वहाँ पर इंक्रीज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैलकुलेट किया है, बट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही लगना है, बस आप हर जगह एरिया का फॉर्मूला यूज करते थे, आपको यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करना है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस बताओ, सर्कमफ्रेंस P मीन्स पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस। सो पैरामीटर या फिर सर्कमफ्रेंस मीन्स dp बाई dt कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर, dp बाई dt। तो यहाँ पर आप dp बाई dt कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। सो dp बाई dt, p का डिफरेंशिएशन dp बाई dt इक्वल्स टू 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है और r का डिफरेंशिएशन dr बाई dt, यही तो हुआ। और ऊपर आपको dr बाई dt की वैल्यू गिवन है 0.7। सो 2 पाई इंटू 0.7, 2 इंटू 0.7 मीन्स 1.4 पाई dp बाई dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपकी वैल्यू आ गई dp बाई dt 1.4 पाई। अब आपको यहाँ पर यूनिट लिखनी है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, पैरामीटर, पैरामीटर की हमेशा सिंगल यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्योंकि उसमें किसी ट्राइंगल का पैरामीटर निकालते हो तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, यानी तीनों साइड का प्लस होता है, और हर एक साइड की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर क्या आएगा? सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो इट मीन्स आपको यहाँ बात ध्यान रखनी है, पैरामीटर की हमेशा यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर या मीटर, स्क्वायर या क्यूब नहीं आता। टी की यूनिट होगी सेकंड। इट मीन्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन में आपसे बस इतना ही पूछा गया था, यहाँ पर आपको कोई वैल्यू रखने के लिए नहीं दी गई थी।